हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स अब रेडी हो जाइए। अब हम फर्स्ट पार्ट पर आ गए हैं एंड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज व्हाट, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब मैं आपको पता है, जैसा कि मैं फर्स्ट पार्ट में आई जस्ट इंट्रोड्यूस ऑल दी की पॉइंट्स कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करना होता है एंड जनरल कॉन्सेप्ट आई जस्ट एक्सप्लेन इन दिस। एंड इन सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, अगर चैप्टर बड़ा हो जाता तो 3 पार्ट्स बना देता हूं, तो उनमें हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक नोट्स प्रिपेयर करने का कोई सेंस नहीं रहता है। तो दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू सी सम की पॉइंट्स। उसके बारे में थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और नॉर्मल थिंग क्या है वो भी समझ लेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स हमने क्लास 8 में स्टडी किया है। फोर्स इज व्हाट, टू पुल और पुश समथिंग। तो ये फोर्स एक क्या होता है, टू पुल और पुश समथिंग इज नोन एज अ फोर्स, जिसको हम एसआई यूनिट, जिसकी एसआई यूनिट का लिखते हैं न्यूटन, और सीजीएस यूनिट इसकी होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज डाइन। ठीक है ना। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फोर्स का। इन दिस पार्ट वी विल सी नेक्स्ट की पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक्चुअली टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम क्लास 8 में भी स्टडी करके आए हैं, जैसे फ्रिक्शन एंड मेनी अदर फोर्सेस। बट यहां पर जो फोर्सेस हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस समझने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होंगे। जैसे फर्स्ट इज व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स किसको, जैसे कोई एक बॉडी रखी हुई होती है, उस बॉडी पर एक सिंगल फोर्स ना होकर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं, और नेट फोर्स अगर उस बॉडी पर 0 हो जाए और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। मतलब सभी फोर्स की वैल्यू जो हो जाए या नेट वैल्यू हो जाए फोर्स की उस बॉडी पर, वो 0 हो जाए, ऐसा बैलेंस्ड। और अगर नेट वैल्यू 0 नहीं हो तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। जैसे मैं अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं और एक पर्सन को इधर से फोर्स लगा रहा है और दोनों का फोर्स सेम हो जाए और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इट मींस इस पर फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो गए, इसलिए इस बॉडी को कहेंगे, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। बट एक राइट साइड से फोर्स लगा रहा है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड का फोर्स है वो ज्यादा है और लेफ्ट साइड का फोर्स है वो लेस है, तो ऐसे फोर्स में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देती है, और ऐसे फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो डेफिनेशन भी लिखेंगे, डोंट वरी। अब फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया क्या होती है, मास की ही एक वन ऑफ द प्रॉपर्टीज होती है जो रेसिस्ट करती है पोजीशन में चेंज होने का, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने का अपोज करती है। जैसे मोशन में है तो वो रेस्ट में रहना, मोशन में है तो वो रेस्ट में आने का अपोज करेंगे, और रेस्ट में है तो वो मोशन में आने का अपोज करेंगी। तो इस जो प्रॉपर्टी होती है उसको इनर्शिया कहेंगे। अब इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली ये मास पर डिपेंड करता है। मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ये भी हमें शॉर्ट में थोड़ा समझ में आता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इफ एनी बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ एनी बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless any external force is applied on it। मतलब इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें तो एक्सेलरेशन शुड बी 0। इसमें एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों, 0। यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है मोमेंटम। मोमेंटम किसको कहेंगे, कोई बॉडी के पास मास है और उसके पास वेलोसिटी हो जाती है तो मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का, उसको मोमेंटम कहेंगे। क्या होता है इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, सॉरी यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, और किस पर, कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, ये तो हम समझेंगे। बट मोमेंटम का कॉन्सेप्ट याद रखें, किसी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी ही। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज अ, बोलिएगा, फोर्स। अप्लाइड फोर्स या नेट फोर्स होता है तो फोर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट हमें मिलेगा m इंटू ए। ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से ही एक्सप्रेशन मिला, ये सेकंड लॉ नहीं है, बट इसके ओवरऑल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से ही मिलता है। F इक्वल टू एम ए, वेयर एम इज मास ऑफ द बॉडी, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहते हैं न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। F12
F12 इज इक्वल टू F21, मतलब वन बॉडी पर फोर्स जो लगाया सेकंड ने वो सेकंड बॉडी पर फोर्स लगा उसके इक्वल होगा, और माइनस साइन यहां पर होगा जो डायरेक्शन को अपोजिट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्शन अगर पुश में है तो रिएक्शन पुल में होगा। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मोमेंटम हमने यहां पर देखा है, मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हम करेंगे जब कोई बॉडी टू कंडीशंस में हो, जैसे टू बॉडीज आर इन मोशन, सो इंडिविजुअल बॉडी इज हैविंग इंडिविजुअल मोमेंटम, बट आफ्टर स्ट्राइकिंग अनफॉर्चुनेटली वो एक्सीडेंट हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है एक दूसरे से, तो तब उसका मोमेंटम होता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। तो जितना टोटल था बिफोर कलीजन इज इक्वल टू ऑलवेज टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। तो नेट पीआई इज इक्वल टू पीएफ जो होता है उसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मींस इसको हम ऐसे लिखते हैं पीआई इज इक्वल टू पीएफ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका ये मतलब हुआ है टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब इसी पर बेस्ड हम देखेंगे, इसी पर बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स हमें स्टडी करना होता है कि फोर्स का फॉर्मूला हमें मिलेगा, उस पर मोमेंटम पर कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर न्यूमेरिकल, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर न्यूमेरिकल, इन पर सब पर रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो विल सॉल्व ऑल थिंग्स। सो दिस इज द जस्ट समरी और जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। रिमेनिंग पार्ट में हम सारे नोट्स लिखेंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखेंगे, और कैसे ये सारी थिंग्स मिली है वो थोड़ा समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा शॉर्ट में, एंड जस्ट वेट कीजिए सेकंड पार्ट का। सो आई विल सी यू इन सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। मुझे लगता है कि इसके 3 पार्ट तो मुझे बनाने पड़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।